बच्चों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के एक्सरसाइज NCERT के 6.4 के बारे में। बच्चों इस त्रिभुज के एक्सरसाइज 6.4 को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें बस एक नियम पता होना चाहिए। और वो नियम क्या है सर? वो नियम है कि बच्चे किसी भी त्रिभुज, कोई भी हम दो त्रिभुज ले लें जो एक दूसरे के समरूप है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि ये त्रिभुज आपका ए, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये नियम जानना आपको बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। ये प्रमेय है ABC और PQR। कुछ बच्चे प्रमेय याद करने के पीछे बहुत परेशान होते हैं, तो याद रखिए उतना आपको प्रमेय याद करने पे ध्यान नहीं देना है जितना प्रमेय समझने पे ध्यान देना है। क्योंकि प्रमेय नहीं पूछा जाता है बच्चों, प्रमेय पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रमेय मतलब एक नियम कह सकते हैं आप। देखिए तो इसका अगर क्षेत्रफल आपको दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया आपको दिया हुआ है, क्या मान लिया जाए, एरिया मान लीजिए इसका स्मॉल a है और इसका एरिया क्या है, स्मॉल b है। और कह रहा है कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हैं, समरूप हैं। तो इस स्थिति में जानते हैं क्या होगा, इस स्थिति में a/b यानी त्रिभुज a का, त्रिभुज ABC का एरिया बटे त्रिभुज PQR का एरिया बराबर होगा उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के। ये किसके बराबर होगा सर? ये बराबर होगा AB के। देखिए अगर AB भुजा लेंगे तो AB के स्क्वायर बटे PQ के स्क्वायर के, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनका जो क्षेत्रफल है वो संगत भुजाओं के, ये भुजा संगत है तो संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। चाहे आप कोई भी भुजा ले ले, चाहे हम ले लें यहाँ पे BC का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, तो ये भी क्या रहेगा, क्षेत्रफल के बराबर रहेगा। और यहाँ पे हम ले लें चाहे AC का स्क्वायर प्लस बटे PR का स्क्वायर, तो ये भी क्या करता है, ये एक प्रमेय है बच्चा जो इस नियम को फॉलो करता है। तो प्रमेय समझने पे ध्यान दीजिए। प्रमेय क्या है कि किसी भी दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, इसी नियम पे जो प्रमेय अभी मैंने आपको बताया उसी प्रमेय पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि माना त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। क्या कह रहा है कि जो इनके क्षेत्रफल हैं वो क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इनकी, और दूसरे का जो क्षेत्रफल क्या है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF दिया हुआ है तो BC ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों हम लोग क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC समरूप है, और जब ये समरूप हैं तो हम लोग क्या पता है कि सर उनके क्षेत्रफल का अनुपात, ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो ये देखिए BC का स्क्वायर बटे EF का स्क्वायर, जो नियम अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। तो यहाँ से देखिए आपको EF दिया हुआ है, BC निकालना है, तो अब यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम रख दें अगर EF का मान, तो सर देखिए ये हो गया, दोनों पक्षों का देखिए सर वर्ग कर, ये BC बटे EF, तो सर BC बटे EF, ये देखिए ये था आपका 64 हम किसका स्क्वायर है 8 का, और 121 किसका 11 का, तो 8/21 लिख दिया। हम स्क्वायर से स्क्वायर हटा देंगे तो BC अपॉन में EF आ गया। अब हमें यहाँ पे EF का मान दिया हुआ है तो EF को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो BC इक्वल टू आ गया 8/11 इंटू में 15/4, तो क्या आ जाएगा आंसर सर 11.2 सेंटीमीटर। ये 11.2 सेंटीमीटर किसका मान है सर जी? BC का मान है। बस निकाल लिए। एक ही फॉर्मूला यूज़ करना था कि किसी भी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है बच्चों, के बराबर होता है। तो सर वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये नियम आप लोगों को ध्यान में रखना होगा बच्चों, ठीक है? ठीक है सर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। देखिए प्रमेय पर बहुत ज़्यादा आप प्रमेय रटने पर ध्यान मत दीजिए। सबसे पहले प्रमेय को समझिए, नियम के तहत उस पर आधारित प्रश्न कीजिए, और उसके पश्चात अगर आपको प्रमेय समझना है तो समझिए, लेकिन सबसे पहले प्रमेय समझिए तब उसको करिए, ठीक है? अब ऐसा नहीं कि प्रमेय रटने पर आप ध्यान दे रहे हैं कि कैसे ये प्रमेय आ गया। चलिए, एक समलंब त्रिभुज ABCD कह रहा है कि एक समलंब त्रिभुज ABCD जिसमें AB जो है समांतर है CD के। अब यहाँ पे क्या बोला है, समलंब चतुर्भुज बोला है जिसमें AB समांतर है DC के,
कि विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, कि जो विकर्ण है वो परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं यदि AB बराबर 2CD, यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी हम बहुत सिंपल सा नियम लगा रहे हैं, और वो नियम क्या है, हमें पता है कि त्रिभुज के अगर समरूप है तो क्या होता है, लेकिन सर यहाँ पे तो हमें समरूप बोला ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमें समरूप एक समलंब चतुर्भुज में विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यहाँ पे AB दिया हुआ है 2CD के बराबर, तो CD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये थोड़ा सा बुक यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD इन दोनों त्रिभुजों को आपको क्या करना होगा, समरूप सिद्ध करना होगा। तो सर हम इसको समरूप कैसे सिद्ध करें, समरूप कैसे सिद्ध करें, तो मैंने बताया था कि अगर दो समांतर भुजाओं को कोई एक रेखा ऐसे प्रतिच्छेदित करती है तो ये कोण, ठीक है, तो प्रतिच्छेदित करती है तो ये कोण आपस में बराबर होंगे। बिल्कुल सर बराबर होंगे, बताया था ना कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं, इनको कोई रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो ये कोण बराबर होगा इस कोण के, ठीक है। तो वही नियम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के रूल से, तो यही नियम यहाँ पर भी लग रहा है। और फिर ये दोनों सब, ये भी रेखा समांतर और इसको ये भी काट रही है, तो ये एंगल बराबर हो जाएगा किसके, इस एंगल के। तो देखिए दोनों कोण आपस में बराबर हो गए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB COD के समरूप है, त्रिभुज AOB त्रिभुज COD के समरूप है। अब जब हम लोगों को पता चल गया कि त्रिभुज समरूप है तो हम समरूपता के नियम से क्या लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज AOB क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज COD इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस बटे CD का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हमें AB दिया हुआ है CD के टर्म में, तो यहाँ से हम AB की जगह क्या रख देंगे 2CD स्क्वायर, और CD की जगह CD ही रहने देंगे। तो यहाँ पे सर 4 हो जाएगा और CD स्क्वायर हो जाएगा, CD स्क्वायर से CD स्क्वायर कट जाएगा, 4/1, तो क्या हो गया 4 संबंधे 1, जो इसका अनुपात आना था वो आ गया। तो ये हो गया इसका आंसर बच्चों। आंसर क्या हो गया, 4 संबंधे 1 का जो अनुपात है वो हमारा अनुपात निकल कर आ गया। ठीक है सर, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन इसका देखिए बच्चों कह रहा है कि दी गई आकृति में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करे तो दर्शाइए कि ये चीज़ें होंगी, मतलब AO अपॉन में DO। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि इसके लिए तो सबसे पहले आपको क्या याद जाना चाहिए कि सर पहले तो हमें समरूप सिद्ध करना होगा। तो मैंने बोला हाँ भाई समरूप तो सिद्ध करना होगा, लेकिन अगर हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे समरूप सिद्ध करने के लिए अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा कीवर्ड नहीं दिया हुआ है कि दो समरूप हैं या दो रेखाएं समांतर है या दो कोण बराबर हैं। तो सर इस स्थिति में हम क्या करें, इस स्थिति में देखिए आपको लंब खींचने हैं। AL लंब खींच लीजिए BC पर और DM लंब खींच लीजिए BC पर, ठीक है। AL यहाँ थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, देखिए यहाँ लिखा हुआ AL और AL लंब BC पर तथा DM लंब किस पे, BC पर। इस पर हम लोग 2 लंब डालते हैं दोनों त्रिभुज के अंदर से। अब क्योंकि जब हम लोग इस पर 2 लंब डाल दिए तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो ALO है वो बराबर होगा DMO के। क्यों सर, क्योंकि जो L है हम ही तो रचना किए हैं, दोनों क्या है 90 डिग्री है, लंब खींचे हैं तो 90 डिग्री है। जी सर 90 डिग्री है। फिर देखिए AOL बराबर DOM। अब अगर हम बात करें AOL की या DOM की, ये क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। किस नियम से सर, तो शीर्षमुखी कोण से। किस नियम से बच्चों, तो सर शीर्षमुखी कोण से ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और जब दो कोण आपस में बराबर है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि सर जो OLA है ये DMO के क्या है, समरूप है। अब क्योंकि ये छोटा वाला त्रिभुज जो हम लोग रचना किए थे, ये और ये दोनों आपस में क्या निकले, समरूप निकल गए। ये त्रिभुज समरूप है, ये त्रिभुज इसके। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके
संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होगा। और जब इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ये किसके नियम से, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो सर हमने प्रमेय पढ़ा था कि उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। तब यहाँ पे देखिए, अब हम लिख सके तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है सर, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम लिखे तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो अगर आप ध्यान देंगे तो त्रिभुज ABC का हम बात करें अगर इसका, तो हमने इस पर जो लंब डाला था ये इसकी ऊंचाई होगी, ये इसकी ऊंचाई होगी जो लंब डाला था, और आधार क्या होगा BC, तो ये इसका क्षेत्रफल और ये इसका क्षेत्रफल, इसमें भी ये लंब, ठीक है, ये लंब हो जाएगा DM, और BC तो उसका है ही। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे BC सेम है, एक ही आधार है, पहले ही क्वेश्चन में बोला था एक ही आधार, तो जब एक ही आधार है तो देखिए यहाँ से BC से BC कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा। जब सर ऐसा होगा तब क्या चीज़ें आएंगी, जब ऐसा होगा तब आपको देखने को मिलेंगी बस डायरेक्ट AL अपॉन में DM, AL अपॉन में DM, ठीक है। अब देखिए क्योंकि AL अपॉन में DM आ गया, लेकिन हमें सिद्ध करना है AO अपॉन में DO, ये दोनों जब कट गए आपस में तो बचा AL अपॉन में DM, उसकी जो ऊंचाई बची वही बची। तो हमने इससे पहले जब त्रिभुज को समरूप सिद्ध किया था छोटे वाले, तो हमने देखा था कि आया था त्रिभुज के समरूप के नियम के अनुसार कि AL/DM अपॉन में AO/DO, तो हम इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं सर, AO/DO, और यही हमें सिद्ध करना था, इसको हमने सिद्ध कर लिया, इति सिद्धम। बहुत हार्ड था बच्चों, बहुत हार्ड था, बस आपको एक रचना इसमें करनी थी, उसके बाद से सारी चीज़ें आसान थी। त्रिभुज का नियम आपको पता ही था, साक्षात कट गया, फिर यहाँ से आपने मान बराबर रख दिए, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, जो हमें सिद्ध करना था वो हम लोगों ने कर लिया, बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अब आप लोग खुद से करेंगे क्योंकि उसी नियम पर आधारित है जो नियम मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तो इसको आप लोग अभ्यास करेंगे, इसको मैंने बताने वाला हूँ, इसको ध्यान दीजिए। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि एक त्रिभुज ABC की भुजाओं, कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F हैं, ठीक है। इनके मध्य बिंदु जो है क्या है, DE और F है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं फिगर में, ठीक है। ये DE और F इसके क्या है, इन भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। अब नेक्स्ट कह रहा है कि त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब जो ये छोटा वाला त्रिभुज बना है और उस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर, तो इसका अनुपात हमें क्या करना है, इनका इसके क्षेत्रफल का अनुपात और इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ये DEF का अनुपात और इस बड़े वाले का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ये छोटा वाला है अंदर वाला जो बनाए हम यहाँ पर, और ये बड़ा वाला है जिसका अनुपात हम दोनों का ज्ञात करना है। तो सर कैसे अनुपात ज्ञात करेंगे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि त्रिभुज ABC भुजा ABC से मध्य बिंदु DEF है, ठीक है। तो लेते हुए हम DE त्रिभुज बना लिए। अब देखिए ये मध्य बिंदु से ही हम सारा खेल करेंगे। अब क्योंकि वो मध्य बिंदु था तो DF क्या बराबर हो जाएगा सर जी, हाफ BC के, DE क्या हो जाएगा हाफ CA के, और EF क्या हो जाएगा हाफ AB के, क्योंकि मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। चलिए तो अब त्रिभुज DEF और CAB की अगर हम बात करें, त्रिभुज DAB और CAB की अगर हम बात करें तो DF अपॉन में अगर अनुपात की हम बात करें तो DF अपॉन में BC बराबर आ रहा है DE अपॉन में CE के, और सबका अनुपात क्या आ रहा है, 1/2 ही आ रहा है। तो क्योंकि जब संगत भुजाओं के अनुपात अगर बराबर आ जाते हैं तो वो त्रिभुज क्या होता है सर, समरूप होता है। तो ये S की कसौटी से समरूप हो गया। आप जब इनका अनुपात निकालेंगे तो वो बराबर आएगा, ठीक है। तो हम बारी बारी सबका अनुपात निकाले तो हमें पता चला कि तीनों का अनुपात जो है वो बराबर आया। तो ये ऐसा मतलब साइड की समरूपता की कसौटी से समरूप हो गए। तो त्रिभुज DEF समरूप हो गया त्रिभुज CAB के। अब जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो गए तो इस स्थिति में क्या होता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये चीज़ हम लोगों ने देखा था। तो हमें बस उनके भुजाओं के वर्ग, उनके क्षेत्रफल का वर्ग का अनुपात ही निकालना है। जी सर वही निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम निकाल रहे हैं। तो ये देखिए DE का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर जी, हाफ CA का स्क्वायर, नीचे CA है ही, तो CA का स्क्वायर से CA का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 अपॉन में CA का स्क्वायर, और यहाँ पे भी CA का स्क्वायर, तो CA के स्क्वायर से CA का स्क्वायर कट जाएगा, बचा बच्चों 1/4। तो 1/4 जो हमारा बचा ये क्या हो जाएगा, यही हमारा जो अनुपात है वही अनुपात हो जाएगा, क्योंकि जो त्रिभुज CAB लिखी है या ABC लिखी है वही त्रिभुज है, ठीक है बच्चों। तो यही हमें अनुपात निकालना था, और यहाँ पे हम लोगों ने अनुपात निकाला तो क्या आ गया सर जी, अनुपात 1/4 आ गया, और यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है बच्चों।
ठीक है सर। चलिए अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन की भी अगर आप बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में वही आपको सारे प्रमेय ध्यान में रखकर सॉल्व करने होंगे। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इसकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो मान लीजिए कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर दो समरूप त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर दो समरूप त्रिभुज है। तो त्रिभुज ए बी और त्रिभुज ए डी सी की माध्यिकाएं और पी एम और त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं। यहाँ डी एम और बी सी जो है वो मध्य बिंदु है, आपको साफ साफ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे बच्चा, समरूप सिद्ध करेंगे। सर कैसे करेंगे? तो समरूप सिद्ध करने के लिए कोण बराबर हमें देखिए पता होना चाहिए, तो वर्ग होता है। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये देखिए और कुछ नहीं है बच्चे, ये आपका प्रमेय ही है। जो आपका प्रमेय हमने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, उसी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए कह रहा है। समझेंगे आप? तो देखिए वो प्रमेय ही है, वही क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए हमने दो त्रिभुज मान लिए, माना दो त्रिभुज ए बी सी हैं और पी क्यू आर हैं। इन त्रिभुज के मध्य बिंदु हमने डी पर क्या खींचा है, बी सी, और क्यू आर के मध्य बिंदु क्या है, डी है। ठीक है, तो पी एम और डी ए एम हो गया। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए हम कहते हैं कि यहाँ पे जो त्रिभुज ए बी सी हैं ये समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर ऐसा होगा तो इनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे और भुजाओं के अनुपात भी आपस में बराबर होंगे। क्योंकि सर यहाँ पे साफ साफ बोल दिया कि दो समरूप त्रिभुज, तो यहाँ पे हम समरूप त्रिभुज बनाए ही हैं, तो इनके संगत कोण और भुजाओं के अनुपात बराबर है। ठीक है सर, ये चीज़ है। अब क्योंकि देखिए जो बी सी का जो मध्य बिंदु है वो डी है, तो बी सी के बराबर 2D लिख सकते हैं, और क्यू आर का मध्य बिंदु क्या है सर, एम है, तो इसको हम क्यू एम लिख सकते हैं, 2QM लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा सर जी, ए बी बटे पी क्यू इसका डी एम बटे क्यू एम। अब यहाँ से अगर हम देखें तो त्रिभुज जो बी डी है, ये ए बी डी यानी कि ये वाला त्रिभुज की बात हो रही है, और इस वाले त्रिभुज की, इस त्रिभुज की भुजाएं देखिए अनुपात आपस में बराबर आ रहे हैं। तो हम इससे कह सकते हैं कि ये छोटे वाले त्रिभुज भी क्या है, एक दूसरे के समरूप हैं। जी सर, कह सकते हैं, बिल्कुल। अब जब ये एक दूसरे के समरूप होंगे तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात यानी कि ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा ए डी बटे पी एम के। लिख सकते हैं, बिल्कुल सर, ए डी बटे पी एम यानी कि ये वाली भुजा का भी अनुपात लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब जब ये वाली भुजा का अनुपात बराबर होगा तो ये वाला त्रिभुज भी आपस में बराबर होगा, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, तो ये वाला त्रिभुज भी क्या हो गया, ये वाला अनुपात भी क्या होगा, ये अनुपात भी बराबर होगा, क्योंकि क्या है, ए बी डी और समरूप है। जी सर। अब अगर हम संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग के बराबर ले, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है त्रिभुज इसके। ठीक है, तो ये देखिए आप अगर इसको लिखेंगे तो ए बी का स्क्वायर बटे पी क्यू का स्क्वायर, त्रिभुज ए बी सी बराबर क्या आ जाएगा। अगर ए बी सी आप त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालें, ए देखिए ध्यान से, कहाँ गया भाई, त्रिभुज ए बी सी का हम क्षेत्रफल निकाले तो वो ए बी का स्क्वायर आ जाएगा समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के प्रमेय से। और यही हमें सिद्ध करना था, इसको हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि ए डी बटे पी एम बटे ए डी। ठीक है बच्चों, ठीक है सर, ठीक है। समीकरण 3 से यहाँ पे हम लिख सकते हैं। समझ रहे हैं चीज़ों को? अगर आप चाहें तो यहाँ पर और भी चीज़ें अगर प्योर आप करना चाहेंगे तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अब आप चाहें तो इनका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए इस प्रमेय को जो बच्चे सिद्ध करना चाहते हैं, उनको मैं डायरेक्टली कहता हूँ, जब आप ये सिद्ध कर लिए कि त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे, ये चीज़ भी अगर आप सिद्ध भी करना चाहते तो कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पे हम निकाल दें त्रिभुज ए बी सी, प्रमेय भी सिद्ध करना, यहीं पे देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ कैसे ये आ जाएगा। यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब ये कैसे आ गया, बच्चे कहेंगे सर इसको भी हमें सिद्ध करना है, ये प्रमेय ही हमें सिद्ध करना, बताइए। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर जी, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या हो जाएगा सर जी, आधार हो जाएगा हमारा ए बी, और मान लीजिए इस पर हम लंब इस डाले हुए हैं ये, तो सर हो जाएगा ए बी, सॉरी बी सी, गलत बोल दिया मैंने, क्या हो जाएगा सर जी बी सी इंटू में ए एम, बी सी इंटू में ए एम, और अपॉन में क्या हो जाएगा सर जी, अपॉन में हो जाएगा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज पी
क्यू आर बराबर सर जी हो जाएगा 1/2 और क्यू आर इंटू में ए एम। ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ये वाला क्वेश्चन ये पे समाप्त हो गया। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, प्रमेय वो बता रहा हूँ। हाफ से हाफ कट जाएगा, कैसे वो प्रमेय आ रहा है वो बता रहा हूँ, ठीक है। हाफ से हाफ कट जाएगा। अब अगर देखेंगे आप ध्यान से देखेंगे तो अगर कोई त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो ये त्रिभुज क्या है, संगत समरूप है, पहले ही बता दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा सर, तो सर ए बी हम लिख सकते हैं। सर यहाँ से संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सर बी सी बटे में क्यू आर बराबर लिख सकते हैं ए सी बटे में ए सी बटे में पी एम लिख सकते हैं। त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजा का अनुपात बराबर लिख सकते हैं। अब हाफ से हाफ कट गया। अब आप चाहें अगर तो ए एम बटे पी एम के जगह ए एम बटे पी एम की जगह बी सी बटे क्यू आर लिख सकते हैं। तो जब इसकी जगह बी सी बटे क्यू आर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यू आर इंटू क्यू आर, बी सी इंटू बी सी। तो क्या हो जाएगा सर जी, बी सी का स्क्वायर अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर। किसके नहीं, कहाँ से, तो त्रिभुज ए बी सी बटे त्रिभुज पी क्यू आर से, ठीक है। और यही हम लोग समरूपता का नियम यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है बच्चों। क्लियर है, क्लियर है। बस अनुपात ले लेना है आपको, क्षेत्रफल निकाल लेना है एक लंब डाल के, और क्षेत्रफल निकालने के बाद से आपको समरूपता का नियम याद रखना है कि अगर कोई त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। और वहाँ से भुजा का मान रख दीजिए तो आप देखेंगे जो फॉर्मूला आप लगा रहे हैं वो आपको आ जाएगा। तो ये हम लोग को सिद्ध करना था बच्चों, इसको हम लोगों ने सिद्ध कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद से बहुविकल्पीय प्रश्न है 2। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजाओं पर, ये देखिए समबाहु है, ये मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, ये एकदम इजी क्वेश्चन है बच्चों। इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं, बस आपको इसको सिद्ध करना है तो उसको आप सिद्ध करेंगे, इसको हम नहीं बताने वाले हैं। ये क्वेश्चन कम से कम 2 क्वेश्चन आप करेंगे तभी आपका दिमाग लगेगा, नहीं तो आप ऐसे ही बस देखते चले जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी ई 2 समबाहु त्रिभुज हैं। कह रहा है कि ये 2 समबाहु त्रिभुज हैं, इस प्रकार है कि डी भुजा BC के मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDA के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमें क्या पता है कि 2 त्रिभुज समबाहु हैं। जब 2 त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज समबाहु हैं तो अतः इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इनकी कोई भी 2 भुजाएं आपस में बराबर होंगी। जी सर, आपस में 2 भुजा तो बराबर होंगे। अब क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है हमें क्या कि डी भुजा BC का मध्य बिंदु है, तो BC का डी भुजा क्या है, मध्य बिंदु है, तो BD इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता है 2 अगर त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है तो उसे हम समरूप सिद्ध कर सकते हैं। बिल्कुल सर, सिद्ध कर सकते हैं यहाँ से। तो जो समरूप त्रिभुज हैं, देखिए यहाँ पे ही कर दिए एस के नियम से। ये देखिए बराबर है भुजा यहाँ पे चूँकि, और ये है, तो ये त्रिभुज आपस में बराबर है। तो AB का स्क्वायर फिर स्क्वायर है, तो फिर AB की जगह यहाँ पे मध्य बिंदु वाला रख देंगे। जैसा कि ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत बार किए हैं। तो 1/4 आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 संबंध 1 इसका अनुपात हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत सारे किए हैं। तो 4 संबंध 1 मतलब ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए सर लास्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 संबंधे 9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा, बस इसका वर्ग कर दीजिए सर। 16/81, तो 16/81 के अनुपात में होंगे, सॉरी ये 16/81 के अनुपात में होंगे। क्यों, क्योंकि 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के क्षेत्रफल के अनुपात के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका बस वर्ग कर दीजिए तो आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.4 भी सॉल्व कर लिया बच्चों। एक्सरसाइज 6.4 भी ऑल सॉल्व कर लिए। इसमें भी अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। इसमें एक लास्ट एक्सरसाइज बचेगा 6.5, जिसको हम लोग ब्लैक बोर्ड पर सॉल्व करेंगे। क्यों सर, क्योंकि वो पाइथागोरस थ्योरम है, तो वहाँ पे स्क्वायर कर करके आपको बताना होगा। आप सिद्ध करने वाले प्रश्न खत्म हो गया, बस पाइथागोरस पर में हमको पढ़ना है, फिर हमारा त्रिभुज चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा बच्चों। देखिए चैप्टर समाप्त होता जा रहा है बच्चों, मन लगा कर पढ़िए, नहीं तो फिर आगे चलकर आपको समस्याएं होंगी। इसमें से अगर बच्चों आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे व्हाट्सअप नंबर 9532060199 पर पूछ सकते हैं बच्चों। हम अपनी चैनल पर यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराते हैं। अगर बच्चे आप भी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सअप नंबर से जुड़ जाइए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।